हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या मुस्लिम अब भी 4 शादियाँ कर सकते हैं, कोर्ट में एक पिटीशन दायर होने के बाद में भी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको देखनी हो तो आप जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो पर बहुत से दोस्तों ने सवाल पूछा कि क्या एक मुस्लिम जो सरकारी नौकरी में हैं, क्या वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं या नहीं? क्या एक से ज़्यादा शादी करने पर उनकी नौकरी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स शादी से जुड़े हुए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक ऐसे ही कुछ वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। भारत में हिंदू समुदाय में सिर्फ एक शादी ही मान्य है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय में 4 शादियां मान्य हैं। ऐसे में सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ सकता है? भारत में गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े सारे रूल्स द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 में लिखे गए हैं। द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 के रूल नंबर 21 में शादी से जुड़ी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया है। इसके 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। रूल नंबर 21 का पहला पॉइंट, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट की पहले से वाइफ है और वो अभी भी जिंदा है और उसे दूसरी शादी करनी है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? अगर ऐसा केस आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करेगी। सबसे पहले ये देखेगी कि केस में जो शादी हुई है वो उनके धर्म के पर्सनल लॉ में मान्य है या नहीं, या फिर जो शादी होने वाली है, जो दूसरी शादी होने वाली है, वो उनके धर्म के पर्सनल लॉज में मान्य है या नहीं है। जैसे कि हिंदू में सिर्फ एक शादी मान्य है तो इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट दूसरी शादी के लिए अप्रूवल नहीं देगी। लेकिन वहीं मुस्लिम के पर्सनल लॉ में 4 शादियां मान्य हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट आगे के पॉइंट्स को देखेगी कि क्या दूसरी शादी के लिए परमिशन देनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर दूसरी शादी में पहली वाइफ सहमत है तो यह जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या पहली वाइफ की सहमति जोर जबरदस्ती से तो नहीं ली गई, और अगर पहली वाइफ मेडिकली ठीक नहीं है या हॉस्पिटल में है ऐसा कुछ, तो उनके डॉक्टर से भी जानकारी ली जाएगी। और पहली वाइफ के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उन पर भी जांच पड़ताल की जाएगी, उन्हें भी गौर से देखा जाएगा। इन सब पॉइंट्स पर जांच पड़ताल करने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजती है, जो कि इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसमें आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है। ये था रूल नंबर पहला। रूल नंबर 21 का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि दूसरी शादी करने के रिस्ट्रिक्शंस फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट पर भी लागू होते हैं। यानी कि कोई भी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसकी पहले से वाइफ जिंदा हो या उसकी पहले भी कोई वाइफ हो। और रूल नंबर 21 का तीसरा और आखिरी पॉइंट है, यह पॉइंट उनके लिए है जो नए नए जॉब में एंट्री करेंगे। उन्हें फॉर्म में सही जानकारी देनी होगी कि उनकी कितनी शादियां हो चुकी है, और जानकारी गलत पाए जाने पर नौकरी से उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट की परमिशन लेकर दूसरी शादी की जा सकती है तो रुकिए ज़रा। अभी चल रहे रूल्स जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 को संशोधन करके लाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग पहला, कोई भी इंसान जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ है वह गवर्नमेंट सर्विस के लिए मान्य नहीं है। अगर कुछ कंडीशंस में सरकार को लगता है कि छूट दी जानी चाहिए तो वह ये दे सकती है, वरना नहीं। दूसरा, कोई भी महिला जो ऐसे इंसान से शादी करती है जिसकी पहले से वाइफ है तो उसे गवर्नमेंट सर्विस से तो उसे गवर्नमेंट सर्विस के लिए अमान्य माना जाएगा। तो इन रूल से हम कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, अगर मुस्लिम में भी एक से ज़्यादा शादी की है तो वो भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए मान्य नहीं है।
और अगर गवर्नमेंट सर्विस लगने के बाद दूसरी शादी की है तो उन्हें गवर्नमेंट सर्विस से निकाल दिया जाएगा। और अगर पहली वाइफ को तलाक देकर भी अगर दूसरी शादी की गई है तो भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी रिलीजन के हो, अगर आपकी पहली वाइफ जिंदा है, फिर चाहे वो आपके साथ रह रही है या नहीं, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी के लिए अमान्य माना जाएगा। इन रूल्स में आप फॉर्म के द्वारा गवर्नमेंट से परमिशन के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, पर आज तक जितने भी केस हुए हैं गवर्नमेंट ने कभी भी परमिशन नहीं दी है। अगर हम कुछ केसेस पर नज़र डालें तो फियाज अली वर्सेस सेक्रेटरी लॉ एंड अदर्स, इस केस में पिटिशनर्स ने पहली वाइफ के होते हुए दूसरी शादी की और डिपार्टमेंट से परमिशन की अपील की, जो कि खारिज कर दी गई। और यह तो सिर्फ एक केस है, लिस्ट बहुत लंबी है, बताने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे तमिलनाडु में मदुरई कोर्ट ने दूसरी वाइफ को सर्विस बेनिफिट्स देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में कहा कि एक से ज़्यादा शादी करने पर सर्विसेज से अमान्य माना जाना आर्टिकल 25, जो कि हमारे संविधान का आर्टिकल 25 है, का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करता। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी एक केस में बिना गवर्नमेंट के परमिशन के दूसरी शादी करना सर्विसेज के लिए अमान्य माना है। और भी बहुत से केसेस हैं, पर उनकी हम बात अभी नहीं करेंगे। अगर आपको और भी केसेस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इसके ऊपर, इन रूल्स के ऊपर आपकी क्या राय है। तो दोस्तों, इससे यह तो साबित हो जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर फ्यूचर में होना चाहते हैं, फिर चाहे आप कोई भी धर्म के हों, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको पूरी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे। और अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।